अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी। सबसे पहले हमने जो है इससे पहले इनेट इम्यूनिटी तो पढ़ा था, कंप्लीट किया था। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी। मैंने आपको पढ़ाया था इनेट इम्यूनिटी, जिसमें मैंने बोला था कि वो बचपन से ही प्रेजेंट होती है, वो हमें पेरेंट से, वो कि इनहेरिटेड होती है, पेरेंट से मिलती है। लेकिन ये जो एक्वायर्ड होती है ना, या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी, नाम से ही पता लगता है कि इसको हम एक्वायर करते हैं, ठीक है। द रेजिस्टेंस दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स ड्यूरिंग लाइफ इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये वो इम्यूनिटी होती है जो एक इंसान, जो एक पर्सन, जो एक इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी के दौरान एक्वायर करता है, यानी उसके साथ पैदा नहीं होती, मतलब कि बचपन से उसके साथ नहीं होती। बीच में जब ये इंडिविजुअल डेवलप हो रहा होता है, अपनी लाइफ गुजार रहा होता है, तब इसको एक इम्यूनिटी मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसीलिए इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ये इम्यूनिटी जो है तब डेवलप होती है जब बॉडी किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया। जब उनका एक्सपोजर होता है तब एक इम्यूनिटी डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्योंकि ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगे, मतलब कि कहने का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एंटीजन की तरह काम करते हैं। एंटीजन हम किसको बोलते हैं आगे जाके मैं बताऊंगा, पहले ध्यान रखो। ये वो इम्यूनिटी जो है, ये जो इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तब डेवलप होती है जब क्या होता है कि बॉडी किसी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज होती है और उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज डेवलप करती है, यानी कि हम इसे लाइफ टाइम के एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो है वो गेन करते हैं। देन उसके बाद जो है यहाँ पे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना, बुक ने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, दैट इज द एक्सपोजर टू द स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन एंड रिकवरिंग फ्रॉम इट मेक्स दैट इंडिविजुअल इम्यून टू सब्सिक्वेंट स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज दैट पर्सन डेवलप्स मेमोरी सेल्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज। मतलब कि देखना, यहाँ पे सुनना। एक पर्सन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन बना रहा हूँ मैं। इसको क्या हो गया यार, हद है। एक सेकेंड यार, सुनना। यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, क्या ये पर्सन है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एक्स पर्सन है, ठीक है ना। इसको क्या हो गया, इसको अपनी लाइफ में क्या हो गया, इसको एक इन्फेक्शन हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन हो गया। इसको क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन हो गया। और उसके बाद ये क्या हुआ, इससे रिकवर भी हुआ। क्या हुआ, इससे ये रिकवर हुआ, ठीक है। इसको इन्फेक्शन हुआ, इसके बाद ये ठीक हो गया, मतलब रिकवर हो गया इस इन्फेक्शन से, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम जब बीत गया, जब टाइम जो है, टाइम पीरियड जब बहुत ज़्यादा बीत गया, तब इसी पर्सन को अगर स्मॉल पॉक्स फिर से इन्फेक्ट करने के लिए आएगा, ये स्मॉल पॉक्स जो है अगर इसको फिर से इन्फेक्ट करने के लिए आएगा, तो क्या होगा, यही इन्फेक्शन जो है, ये जो हमारी बॉडी होती है, इसने क्या किया होता है, इसने रेजिस्टेंस प्रोवाइड, ये जो है डेवलप की होती है। मतलब कि इसने जो है, जैसे इसको पहले इन्फेक्शन हुआ था, इसने याद रखा होता है, मतलब कि इसने मेमोरी रखी होती है, क्या रखी होती है, याद रखा होता है, मेमोरी रखी होती है अपने पास इस स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए। अब जैसे ही ये आता है तो इसके खिलाफ जो है, इसके पास मेमोरी है, तो इसको सबसे पहले ये क्या करेगी, इसके साथ लड़ेगी। इसके अगेंस्ट जो है इसके पास ऑलरेडी क्या होंगे, इसके पास एंटीबॉडीज होंगे, और ये एंटीबॉडीज होने की वजह से, मेमोरी होने की वजह से ये जो है इसके लिए रेजिस्टेंट हो जाती है। दो मतलब कि इसको स्मॉल पॉक्स जो है वो दोबारा लाइफ में जो है वो जो है अब इसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिंपल सी एग्जाम्पल थी, मैंने आपको समझा दी, होप कि आपको समझ आई होगी। देन उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द एक्वायर्ड इम्यूनिटीज ऑफ टू टाइप, सिंपल सी बात है, दो टाइप्स होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, दैट इज एक्टिव एक्वायर्ड एंड पैसिव एक्वायर्ड, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। बात करते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। इट इज द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एन एंटीजन स्टिमुलस, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी। मतलब कि एक इंडिविजुअल जो है उसको क्या होता है, जब कोई भी एंटीजन, मतलब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये पर्सन है, ठीक है, यही पर्सन है। जब इसको कोई भी एंटीजन आता है, मतलब कि कोई भी एंटीजन, मैं किसको बोलता हूँ, याद रखना हमेशा, एंटीजन वो कोई भी चीज़, वो कोई भी सबस्टेंस, वो कोई भी थिंग होता है ना, कोई भी सबस्टेंस होता है जो हमारी बॉडी में जाके अपने खिलाफ क्या करता है, एंटीबॉडीज बनवा सकता है इम्यून सिस्टम से। क्या, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी में, ये होता है फॉरेन पार्टिकल, क्या होता है, फॉरेन, याद रखना, फॉरेन फॉरेन बॉडी होती है, क्या होती है, फॉरेन बॉडी होती है। जब ये हमारी बॉडी में जाके अपने खिलाफ इम्यून सिस्टम से क्या करेगी, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करवा सकती है, करवाएगी, मतलब इसकी एबिलिटी होगी कि ये हमारी बॉडी में जाके इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडीज बनवा सकता है, तो इसको हम एंटीजन बोलते हैं। अब ये एंटीजन डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगई हो गए, है ना, पैरासाइट्स हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना, ये जो हमारी बॉडी में जाके अपने खिलाफ एंटीबॉडीज बनवा सकते हैं, तो इनको हम एंटीजन बोलते हैं। अब जब ये एंटीजन जो हमारी बॉडी में जाते हैं, अब जब यही यहाँ पे लिखा है, देखो, रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एज रिजल्ट ऑफ एन एंटीजन स्टिमुलस, जब यही एंटीजन स्टिमुलस देता है हमारी बॉडी में, हमारे इम्यून सिस्टम को, तब जो एंटीबॉडीज बनती हैं, तब जो इम्यूनिटी जो है वहाँ पे डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो। अब सुना यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
थोड़ा सा याद दिलाता हूँ एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो बॉडी जो है वो खुद से जो है वो प्रोड्यूस करती है, खुद से डेवलप करती है जब कोई भी पैथोजन या फिर कोई भी एंटीजन लाइक वायरस या फिर बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स बनाती है जो कि फ्यूचर में जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अगर सेम इन्फेक्शन फिर से होता है तो वो जो है हमें कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाता, जैसे चिकन पॉक्स की मैंने एग्जांपल दी थी, है ना, स्मॉल पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स। और ये इम्यूनिटी जो है याद रखना हमेशा जो है क्या होता है कि ये वैक्सीन या फिर इन्फेक्शन से जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन क्या करते हैं, वैक्सीनेशन जो है ये प्रिवेंशन के लिए यूज़ होती है, कोई भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर इन्फेक्शंस जो है कोई भी इन्फेक्शन जब होता है तो तब जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब इनको जो है पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है लेटेंट पीरियड। ठीक है, क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी टेक्स सम टाइम टू बी जनरेटेड, द टाइम टेकन बाय द इम्यून सिस्टम टू एक्टिवली फॉर्म इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर माइक्रोब इज नोन एज लेटेंट पीरियड। ठीक है, लेटेंट पीरियड जो है इसका मतलब क्या होता है कि वेटिंग टाइम हम इसको जो है वो कह सकते हैं, है ना। लेटेंट पीरियड मतलब वेटिंग टाइम, मतलब कि जब कोई भी नया एंटीजन जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जब भी बॉडी में एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, इमीडिएटली तुरंत जो है एंटीबॉडीज़ नहीं बनाता। पहले जो है ये क्या करता है, हमारी बॉडी जो इम्यून सेल्स एंटीजन्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो इम्यून सेल्स होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, एंटीजन को मतलब बैक्टीरिया वायरस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अगेंस्ट जो है रेस्पॉन्स प्रिपेयर करते हैं और फिर क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ये प्रोसेस जो है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना, टाइम पीरियड ये जो लगता है इसको, इस प्रोसेस को होने में, ठीक है, इसी टाइम पीरियड को लेटेंट पीरियड कहते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को मीजल्स वायरस जो है वो एंटर करता है उसकी बॉडी में तो क्या होता है, उसको इन्फेक्शन के सिम्टम जो है वो तुरंत नहीं आएंगे। पहले क्या होगा, बॉडी उस वायरस को आइडेंटिफाई करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी और फिर इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि लेटेंट पीरियड जो है ये वो टाइम होता है जो कि इम्यून सिस्टम को एक नए एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने में लगता है। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा negative phase. The active immunity also involves a negative phase in which the newly entered antigen inside the body of an individual is neutralized by the already existing immunity in the circulation, which lowers the overall immunity transiently till the new immunity is generated during the latent period. मतलब कि ये जो नेगेटिव फेज होता है इसका मतलब है कि जब एक नया एंटीजन, है ना, जब एक फॉरेन पार्टिकल, एक नया एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो इनिशियली क्या हो सकता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो सकता है। क्यों, ये इस वजह से होता है क्योंकि जो पहले से अवेलेबल एंटीबॉडीज होती है, प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, वो क्या करते हैं, वो नए एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने में जो है वो बिजी हो जाती है थोड़ी देर के लिए। इस वजह से टेम्पोरली इम्यूनिटी जो है वो वीक हो सकती है जब तक नया इम्यून रेस्पॉन्स जो वो डेवलप ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को एक नए स्ट्रेन का जो है वो फ्लू वायरस जो है उसकी बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है कि उससे पहले जो है उसके पहले से अवेलेबल जो एंटीबॉडीज़ होती हैं थोड़ी देर के लिए उसको न्यूट्रलाइज करने में जो है वो बिजी हो जाती हैं। इस वजह से इम्यूनिटी जो है वो टेम्पोरली वीक हो सकती है जब तक नया इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट ना हो जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नेगेटिव फेज एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है जब इम्यून सिस्टम जो है नए एंटीजन से फाइट करने में थोड़ा वीक हो जाता है। ठीक है, समझ आया होगा। देन उसके बाद जो है लॉन्ग लास्टिंग, ये जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। मतलब कि वंस फॉर्मड द एक्टिव इम्यूनिटी लास्ट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब कि जब एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है एक बार डेवलप हो जाती है तो वो लंबे समय तक जो है हमारी बॉडी में रहती है। मतलब कि अगर किसी से फॉर एग्जांपल अगर किसी एंटीजन के अगेंस्ट मेमोरी सेल्स जो है एक बार बन जाए तो वो फ्यूचर में उसी एंटीजन से जो है वो फाइट करने में हेल्प करेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को चाइल्डहुड में चिकन पॉक्स हो गया तो उसकी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट लाइफ टाइम जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। या फिर अगर कोई पर्सन जो है उसको पोलियो वैक्सीन जो है लगवाया जाता है तो क्या होता है कि उसकी इम्यूनिटी जो है उस वायरस के अगेंस्ट बहुत टाइम तक रहती है। तो हम कह सकते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है एक बार डेवलप हो जाती है, जब एक बार डेवलप हो जाती है तो बहुत लंबे समय तक जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंडरी रेस्पॉन्स, मतलब कि इट इज द इम्यून रेस्पॉन्स विच इज जनरेटेड अपॉन द सेकंड एंड सबसिक्वेंट इन्फेक्शंस विद द प्रीवियस एंटीजन। द सेकेंडरी रेस्पॉन्स ऑकर्स वेरी रैपिडली एंड इन अ लार्ज क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी एंटीजन फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बना लेता है। लेकिन क्या होता है, अगर वही एंटीजन दोबारा एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम जो है उसको पहचान लेता है और तुरंत जो है इम्यून रेस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है। और याद रखना है ये जो रेस्पॉन्स होता है यहाँ पे लिखा भी है, ये लिखा भी है वेरी रैपिडली, मतलब कि ये तेजी से और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये जो रेस्पॉन्स होता है वो डेवलप होता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को एक बार पहले भी कोविड-19 हो चुका है तो अगले एक्सपोजर पे उसकी बॉडी उसको तुरंत रिकॉग्नाइज करेगी और स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी। इसी वजह से वैक्सीन का जो सेकंड डोज होता है जिसको हम बूस्टर डोज भी बोलते हैं, इम्यून रेस्पॉन्स को और स्ट्रॉन्ग जो है वो बना देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो है वो फास्ट होता है और लार्ज क्वांटिटी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो बॉडी को स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है,
देन उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, मतलब द एक्टिव इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी एंड द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी. द एक्टिव इम्यूनिटी फॉर्म्स द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट टाइम एक्सपोज्ड एंटीजन इन द फॉर्म ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स एंड दस इज एबल टू प्रोड्यूस द सेकेंडरी रेस्पॉन्स ऑन सब्सिक्वेंट इन्फेक्शंस विद द सेम एंटीजन. क्या लिखा है कि इसमें जो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, इसमें जो है बॉडी जो हमारी होती है वो खुद से एंटीबॉडीज बनाती हैं, जो कि दो तरीकों से काम करती है. पहला होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी. इसमें क्या होता है कि जो बी सेल्स होती है या फिर बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनके थ्रू हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, जो कि ब्लड में सर्कुलेट करती हैं और एंटीजन को न्यूट्रलाइज करती है. एंटीजन मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो है इनको न्यूट्रलाइज करती हैं. दूसरा सेल्यूलर इम्यूनिटी. ठीक है, दूसरा क्या होता है सेल्यूलर इम्यूनिटी, मतलब कि इसमें क्या होता है जो टी सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है और ज़्यादा जो है वो एक्टिवेट करती हैं. ठीक है, देन उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी. इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी मतलब कि जब इम्यून सिस्टम किसी एंटीजन को फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करता है तो वो उसको याद रखने वाले मेमोरी सेल्स बनाता है और दोबारा जब सेम एंटीजन आता है तो इसको रिकॉग्नाइज करके इसको मार डालने का काम करता है. मतलब कि एक्टिव इम्यूनिटी में ह्यूमरल, सेल्यूलर और मेमोरी सेल, मतलब कि ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी और मेमोरी सेल मिलकर लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं. देन उसके बाद एक्टिव इम्यूनिटी फॉर्म्स द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट, है ना, forms the memory of the first time exposed antigen in the form of immune response and thus is able to produce the secondary response on subsequent infections with the same antigen. ठीक है, मतलब कि जब कोई नया एंटीजन जैसे वायरस या फिर बैक्टीरिया पहली बार बॉडी में एंटर करता है तब इम्यून सिस्टम उसको पहचानने के लिए रेस्पॉन्स जनरेट करता है. ठीक है, अब इसमें जो बी सेल्स होती हैं, जो मैंने कहा इसमें बी सेल्स और टी सेल्स के द्वारा होता है, जो बी सेल्स और टी सेल्स होती हैं उस एंटीजन की डिटेल्स को मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं. इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जब नेक्स्ट टाइम वही एंटीजन जो है हमारी बॉडी में आता है तो बॉडी क्या करती है, तुरंत से रेस्पॉन्स कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को चाइल्डहुड में मीजल्स हो चुका है तो उसकी बॉडी उस वायरस को याद रखती है और दोबारा होने नहीं देती, और इसी वजह से वैक्सीन भी जो है इम्यूनिटी डेवलप करने के काम आते हैं. ठीक है, देन उसके बाद लिखा है thus it is able to produce the secondary response on subsequent infections with the same antigen. मतलब कि सेकेंडरी रेस्पॉन्स का मतलब होता है कि अगर वही एंटीजन दोबारा बॉडी में आता है तो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट से तुरंत और ज़्यादा पावरफुल रेस्पॉन्स वो जनरेट करेगा, क्योंकि मेमोरी सेल्स पहले से एंटीजन को पहचान चुके होते हैं, इसलिए जो है एंटीबॉडीज़ जल्दी और ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है. से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को कोविड-19 वैक्सीन लगी है तो उसकी जो बॉडी होती है उस वायरस को याद रखेगी और अगले एक्सपोजर पे जो है फास्ट और या फिर इमीडिएट जो है फाइट करेगी. ठीक है, इस वजह से क्या होता है वैक्सीन लगवाने से क्या होता है कि हम फ्यूचर में जो होने वाले सीवियर इन्फेक्शन होते हैं उनसे बच सकते हैं. ठीक है, देन उसके बाद मोर इफेक्टिव, मतलब कि द एक्टिव इम्यूनिटी इज मोर एफिकेशियस एंड प्रोवाइड्स मोर प्रोटेक्शन एज कंपेयर टू द पेसिव इम्यूनिटी. मतलब कि एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो पेसिव इम्यूनिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करती है और मेमोरी सेल्स बनाती है जो कि फ्यूचर प्रोटेक्शन जो है हमें प्रोवाइड करते हैं. और ये जो पेसिव इम्यूनिटी मैंने बात करी, पेसिव इम्यूनिटी जो है उसमें क्या होता है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है वो दी जाती हैं जो कि सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती हैं. सिर्फ फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन की अगर मैं बात करूँ जो कि एक्टिव इम्यूनिटी में आते हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जबकि टेटानस जो है इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है ना, टेटानस इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन जो हम करते हैं वो पेसिव इम्यूनिटी में आते हैं जो कि सिर्फ टेम्पोररी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो हम कह सकते हैं एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म और ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देते हैं एज कम्पेयर टू पेसिव इम्यूनिटी. ठीक है, अब सुनना यहाँ पे, अब आते हैं इसके टाइप्स, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. फर्दर इसको पढ़ते हैं. मैंने कहा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो इसके एक्टिव इम्यूनिटी और पेसिव इम्यूनिटी दो टाइप्स होते हैं, और इनके भी अब फर्दर टाइप्स है. एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स फर्दर हैं, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. और पेसिव इम्यूनिटी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें याद रखो इसमें भी नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी याद रखना. ठीक है, अब इसको यहाँ पे जो है एक एक करके पढ़ते हैं. मतलब कि ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसको हम कैटेगराइज करते हैं इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स, मतलब नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है जब कोई इन्फेक्शन जो है वो नेचुरली होता है और इम्यून सिस्टम खुद से एंटीबॉडीज बनाता है. और आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है जब वैक्सीन के थ्रू इम्यून सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है और डिजीज के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन मिलती है. तो एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह से आ सकती है ना, दो तरह से हो सकती है, मतलब नेचुरली मतलब कि इन्फेक्शन के थ्रू, और आर्टिफिशियली मतलब कि वैक्सीन के थ्रू. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या लिखा है, natural active acquired immunity. The natural active immunity is the acquired immunity in which the immune system gets activated naturally by a clinical, याद रखना clinical जिसमें symptoms होते हैं, और सब clinical जिसमें symptoms नहीं दिखते, natural microbial infection. मतलब कि natural active immunity तब डेवलप होती है जब एक पर्सन नेचुरली किसी इन्फेक्शन से गुजरता है, उसके एक्सपोजर में रहता है. ठीक है, तो इसमें दो टर्म्स मैंने बताया, क्लिनिकल इन्फेक्शन मतलब कि जब सिम्टम्स डेवलप होते हैं, लाइक पेशेंट को फीवर होता है ना, उसको बुखार होता है, रैशेस होते हैं, कफ होता है, मतलब खांसी होती है, ये होते हैं क्लिनिकल इन्फेक्शन. और दूसरा सब
क्लिनिकल नेचुरल माइक्रोबियल इन्फेक्शन, मतलब कि जब सिम्टम्स जो है वो ज़्यादा विजिबल नहीं होते, हमें नहीं दिखते, पर बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो रही होती है। इस तरह से क्या होता है कि बॉडी जो है वो खुद से एंटीबॉडीज़ बनाती है, इसीलिए नेचुरल कहा गया, और फ्यूचर में उस इन्फेक्शन से जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमें, हमारी बॉडी। ठीक है ना। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, अच्छा एग्जाम्पल दिया है, फॉर वायरल डिजीजेज लाइक चिकन पॉक्स एंड मीजल्स। ये क्या होते हैं? वायरल डिजीजेज होती हैं। द फर्स्ट टाइम क्लिनिकल इन्फेक्शन जिसमें सिम्टम्स दिखते हैं, इंड्यूसेस लाइफ लॉन्ग नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी फॉर द सेम पैथोजन। ठीक है, फॉर द सेम पैथोजन, मतलब कि जब चिकन पॉक्स या फिर मीजल्स का वायरस जो है बॉडी में एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? पहली बार उसके अगेंस्ट जो है वो फाइट करता है। इस फाइट के बाद जो है मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, जो कि फ्यूचर में उसी वायरस से क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और अगर दोबारा वही वायरस जो है हमारी बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी उसको पहले से ही पहचानती है, मतलब मेमोरी सेल्स होती हैं, और तुरंत जो है एंटीबॉडीज बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार जो है चिकन पॉक्स होने के बाद दोबारा होने के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें क्या लिखा है? इट इज इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय इंजेक्टिंग द फंक्शनली मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ द पैथोजेंस को हम बाहर से ही पैथोजेंस जो है फंक्शनली जो है वो मॉडिफाई किए जाते हैं। वो जिंदा भी हो सकते हैं, लिव और किलर वैक्सीन भी हो सकते हैं, इनटू एन इंडिविजुअल सो एज टू एक्टिवेट द इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम इन ऑर्डर टू जनरेट द इम्यूनिटी अगेंस्ट द इंजेक्टेड पैथोजन दैट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम एनी नंबर ऑफ नेचुरल इन्फेक्शंस फ्रॉम द सेम पैथोजन इन फ्यूचर एंड दस प्रिवेंट्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज। मतलब कि जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, इसका मतलब होता है कि इम्यूनिटी जो है वो आर्टिफिशियली डेवलप कराई जाती है, इन्फेक्शन के होने का वेट जो है वो नहीं किया जाता। और जो वैक्सीन्स होते हैं वो हमें पता है वो मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं वायरस या फिर बैक्टीरिया का, और इसमें जो है दो तरह के हो सकते हैं, या तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं और किलर वैक्सीन होते हैं। ये जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होते हैं इसमें क्या होता है? हम बैक्टीरिया और वायरस तो डालते हैं हमारी बॉडी, लेकिन वो क्या कहते हैं? उनको पहले कमजोर कर देते हैं, है ना, उनको पहले कमजोर करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी में उनको एंट्री देते हैं, जो कि इम्यून रेस्पॉन्स को, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, पर डिजीज कॉज नहीं करते। ऑब्वियस सी बात है, कमजोर इसीलिए किया जाता है ताकि ये बॉडी में हम डाल रहे हैं तो बॉडी में जो है ये इन्फेक्शन तो कॉज कर नहीं सकते हैं, है ना। अगर करेंगे तो फिर क्यों डाल रहे हैं? हमें इन्फेक्शन से बचाना है, डिजीज से तो बचाना है, हमें इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करनी है। तो हमें इम्यून सिस्टम को क्या करना है? क्योंकि ऑब्वियसली नेचुरली क्या होता है, जब कोई भी एंटीजन जो है बॉडी में जाता है इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करता है। इसी तरीके से हम क्या चाहते हैं? इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड करे, उसका रेस्पॉन्स आए, तो हम क्या करते हैं? यहीं से वायरस या फिर बैक्टीरिया जो है जो कमजोर फॉर्म में होते हैं उनको हमारी बॉडी में डाल के हम इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। और जो वायरस कमजोर होते हैं, बैक्टीरिया कमजोर होती है, एंटीजन की तरह काम करते हैं, मतलब कि इम्यून सिस्टम को जो है क्या करते हैं? उसे रेस्पॉन्स जो है जनरेट करते हैं। दूसरा होता है किलर वैक्सीन। ऑब्वियस सी बात है, किलर वैक्सीन में क्या होता है? वायरस या बैक्टीरिया जो है उनको मार दिया जाता है, पर वो इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बना लेते हैं, वो एंटीजन की तरह फिर भी जो है वो काम करते हैं। इस तरह क्या होता है कि बॉडी जो हमारी होती है वो फ्यूचर में रियल इन्फेक्शन होने से पहले ही जो है वो तैयार हो जाती है। और आपको से फॉर एग्जांपल आपको पता होगा बीसीजी वैक्सीन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी डेवलप करती है, पहले से ही देते हैं। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो फ्यूचर में हेपेटाइटिस बी होने से जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है ना, शायद आपको दिख रहा है या नहीं थोड़ा सा। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो है इसके एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक यहाँ पे जो है लाइव OPV सैबिन, जिसको सैबिन भी कहा जाता है, सैबिन, लाइव BCG वैक्सीन, देन उसके बाद लाइव BCG वैक्सीन, देन किलर्ड IPV जिसको साग भी कहा जाता है, किलर्ड कॉलरा वैक्सीन, टेटेनस टॉक्सॉइड, है ना, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एक्सेट्रा। ठीक है। लाइव वैक्सीन जो होते हैं ये कमजोर मतलब एटीन्यूएटेड फॉर्म में होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देते हैं। और जो लाइव OPV होते हैं, OPV सैबिन भी जिसको कहा जाता है, मतलब ऑरल पोलियो वैक्सीन जो होता है, सैबिन वैक्सीन जिसको कहा जाता है, जो कि पोलियो से जो है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद BCG वैक्सीन जो होता है ये ट्यूबरकुलोसिस से जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किलर्ड वैक्सीन, देन उसके बाद किलर्ड कॉलरा वैक्सीन या किलर्ड वैक्सीन ये डेड वायरस या फिर बैक्टीरिया का यूज करके बनाए जाते हैं। देन उसके बाद IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है ना, इनएक्टिवेटेड IPV का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसको साक वैक्सीन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पोलियो के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी मिलती है। देन उसके बाद किलर्ड कॉलरा वैक्सीन, ठीक है, किलर्ड कॉलरा वैक्सीन मतलब कि कॉलरा के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे टॉक्सॉइड वैक्सीन्स, ठीक है। टॉक्सॉइड वैक्सीन्स क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। इसमें दो आते हैं, टेटेनस टॉक्सॉइड, है ना, टेटेनस टॉक्सॉइड एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ठीक है। टेटेनस टॉक्सॉइड जो है ये क्या करते हैं? ये जो टेटेनस टॉक्सॉइड्स होते हैं ये टेटेनस होने से जो है वो हमें बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होते हैं ये क्या करते हैं? हेपेटाइटिस बी वायरस से जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। से फॉर एग्जांपल बचपन में क्या होता है कि जो वैक्सीन जो है वो हमें लगाई जाती हैं वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के बेस्ट जो है वो एग्जाम्पल होते हैं, याद रखना। अब सुनना यहाँ पे दूसरा टाइप क्या है? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। It is the form of immunity in which the immune system of an individual does not play any role in the generation of the immunity. इसमें immune system का कोई रोल नहीं होता during an infection that has manifested into the disease form or during other particular cases. इसमें क्या होता है कि ready-made immunity that is antibodies is provided from outside to an individual. This can happen either naturally or artificially. मतलब कि passive immunity का मतलब क्या होता है कि बॉडी जो है वो खुद से immunity डेवलप नहीं करती, बल्कि जो है इसमें ready-made antibodies जो है बाहर से जो है दी जाती हैं, बाहर से जो है वो इसको antibodies
एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। इस इम्यूनिटी में क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव रोल नहीं लेता, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो पहले से ही बनी होती हैं और डायरेक्टली जो है बाहर से जो है प्रोवाइड की जाती हैं, डायरेक्टली प्रोवाइड की जाती हैं बाहर से। ये जो इम्यूनिटी होती है ये दो तरह से मिल सकती हैं। पहला क्या होता है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होता है, इसमें पहले लिखा है कि ये नेचुरली मिल सकती है, मतलब कि माँ से बच्चे को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो क्या होता है नेचुरल, और आर्टिफिशियली मिल सकती है, मतलब कि इंजेक्शन के थ्रू, जैसे रैबीज एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो होता है आर्टिफिशियली। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें जो है बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती, बल्कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है इस इंडिविजुअल की बॉडी में। बाहर से एंटीबॉडीज़, पहले से प्रिपेयर की हुई एंटीबॉडी जो है हम प्रोवाइड करते हैं इस पर्सन को। ठीक है, अब उसमें सबसे पहला है नेचुरली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब इट इज़ द टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। किसका टाइप होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। ये भी एक्वायर किए जाते हैं, विच इज रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, जो रिसीव करता है कौन, एक इंडिविजुअल, इन द रेडीमेड फॉर्म में, या तो नेचुरली इन द वॉम्ब ऑफ हिज और हर मदर, अपनी माँ की पेट में से, ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड ऑफ वन इज लाइफ। मतलब कि ये जो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है माँ की पेट में, इसमें हम कह सकते हैं, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि माँ की पेट में जो इम्यूनिटी लेता है उसको नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। माँ के ब्लड से जो एंटीबॉडीज़ जो है प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो बेबी तक जो है जाती हैं। ये इम्यूनिटी जो है वो टेम्पोररी होती है, क्योंकि बेबी जो है वो खुद एंटीबॉडीज़ नहीं बना रहा होता, सिर्फ जो है उसको माँ से जो है वो मिल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल IgG आपने पता होगा, जिसमें हम ये जो एंटीबॉडी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडीज, जो कि प्लेसेंटा के थ्रू जो है बेबी को मिलती हैं, और न्यूबॉर्न को माँ के दूध, मतलब कि कोलोस्ट्रम जिसको बोला जाता है, जो पहला दूध होता है जो बच्चा पीता है, उसके पीने से IgA जो एंटीबॉडीज होती है वो मिलती हैं, जो कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सॉरी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। इट इज़ द टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। किसका टाइप है, ये भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है, प्रोवाइडेड स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज के फॉर्म में ये दिया जाता है, विच इज एडमिनिस्टर्ड इनटू एन इंडिविजुअल आर्टिफिशियली। बाहर क्या हम क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी हम एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करते हैं, विच इज एडमिनिस्टर्ड इनटू एन इंडिविजुअल आर्टिफिशियल। देन उसके बाद आर्टिफिशियली जो है क्या करते हैं, आर्टिफिशियल क्यों कहा गया, क्योंकि ये हम बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं बाहर, बॉडी के बाहर, और उसके बाद इंडिविजुअल में डालते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ एमरजेंसीज। मतलब ये एमरजेंसीज में यूज़ किया जाता है, स्पेशली लाइक ड्यूरिंग एनी डिजीज मैनिफेस्टेशन, है ना, और ड्यूरिंग विजिट्स टू हाईली डिजीज प्रोन एरियाज। तो सब हम डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए पहले जो है ये वैक्सीनेशन कराते हैं, ये एंटीबॉडीज़ डालते हैं, ताकि हमें डिजीज़ जो है वो ना हो। में ये जो है इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ होती है, याद रखना है, जब बॉडी को तुरंत इम्यूनिटी जो है वो चाहिए होती है। तो एग्जाम्पल्स याद रखने, जो रैबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर रैबीज़ एंटीबॉडीज़ होती हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कुत्ता काट लेता है तो रैबीज़ से बचने के लिए रेडीमेड एंटीबॉडीज़ वो दिए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा टेटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, TIG जिसको लिखा जाता है, अगर टेटेनस का रिस्क होता है तो रेडीमेड टेटेनस एंटीबॉडी जो है वो दिए जाते हैं। और एंटीवीनोम याद रखना है, जो एंटीवीनोम जो है स्नेक बाइट होने पर जो है डायरेक्टली हम क्या देते हैं, एंटीबॉडीज जो है पेशेंट को देते हैं, ताकि उसको जो है इससे टॉक्सिसिटी ना हो। अब अगर इसको थोड़ा सा समराइज करें तो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि बॉडी जो है वो खुद से एंटीबॉडीज नहीं बनाती, बल्कि रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है वो इंजेक्ट या फिर प्रोवाइड की जाती है इस पर्सन को। और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो होती है उसमें क्या होता है, माँ से IgG प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, और IgA ब्रेस्ट मिल्क जिसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं उनके फॉर्म में जो है वो मिलती है, ये होता है नेचुरल। और आर्टिफिशियल की बात करूँ, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो होती है इसमें क्या होता है कि इंजेक्शन या फिर सिरम के थ्रू हम जो है इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे रैबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, टेटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीवीनोम, जिस तरह से मैंने बात की थी। और ये जो इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है, ये इम्यूनिटी जो है वो तुरंत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, पर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, शॉर्ट टर्म के लिए जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है।